वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों एक बार आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग संपूर्ण भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगर्भिक संरचना को देख लिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं भारत के प्राकृतिक और भौतिक संरचना। तो हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र भारत का देख लिया था, अब देख रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो इसके अंतर्गत आप लोग ये ग्रीन में जो है इसका अवलोकन कर लीजिए। ये आप लोगों का देखिए सिंधु नदी का पार्ट है और ये आपका गंगा नदी का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोग देख लीजिए ये किससे बटा है। ये पार्ट ये आपका अरावली पर्वत है, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, लेकिन इतनी पूरी लंबाई है इसकी। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। ये आपका इंडिया यहाँ तक है। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो भारत के प्राकृतिक और भौतिक संरचना में सबसे ज़्यादा भाग जो है मैदानी भाग है, इसी पार्ट का भाग है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो हिमालय के पर्वत के दक्षिण में सिंधु हमने जिक्र किया है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के निक्षेपण के द्वारा निर्मित विशाल मैदान पाए जाते हैं। ऊपर हमने मैप में बता दिए, आप लोग ध्यान से अवलोकन कर लीजिए। और सबसे बड़ा क्षेत्र मैदान का ही पाया जाता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 320 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। असम में यह मैदान सकरा और पश्चिम में चौड़े होते जाता है। ये ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आप मैप में देखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे चौड़ा है कहाँ पे पतला। तो पश्चिमी भाग में चौड़ा है और पूर्वी भाग में पतला। तो राजमहल की पहाड़ी है दोस्तों, आप लोगों से ये क्वेश्चन है, ये कहाँ पे है हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। राजमहल की पहाड़ियों के पास चौड़ाई 160 किलोमीटर, जबकि इलाहाबाद के निकट 300 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये राजमहल की पहाड़ियाँ दिया गया है और ये चट्टानी तल है। ये हम पहले ही आप लोग को बता दिया गया है कि जो टेथिस सागर था उसी का जो हिमालय का निर्माण हुआ, तो वहाँ से जब नदियाँ निकली तो सारे अवसादों को धीरे धीरे खड्डों में जमा किए। तो ये काप है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपके कॉफ है, ये यहाँ पे खड्डों पे जमा हो गई। ये आप लोग समझ लिए 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर इतनी गहराई तक ये अवसाद जमा है। ये आपका तल है, चट्टानी तल है जिस पे ये जमा है। तो आगे चलते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में गंगा मैदान का कॉप का खंड चित्र है, तो हमने बता दिया है। ये प्रायद्वीपीय उच्च भाग देखिए, ये आपका कॉप इसमें भी भरा हुआ है अवसादे। और ये चट्टानी तल है, चट्टानी मतलब कठोर तल है जिसपे ये सब टिके रहते हैं। ये आपका नीचे उसी का दिया है, उत्तर से दक्षिण दिशा में गंगा मैदान के कापखंड का चित्र। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इस मैदान में नदियों द्वारा तलछट के निरंतर निक्षेपण द्वारा वही कॉप जो है उसका जमाव हुआ है वहाँ पर। निक्षेपण से जलोढ़ मृदा की बहुत ही मोटी परतें जम गई। एक क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछ रहे हैं, आंसर जरूर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में किस मिट्टी की निर्माण हुआ है, मतलब कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं। जलोढ़ मृदा की बहुत मोटी परतें जम गई जिसके कारण समृद्ध मैदान आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता। हमने इसके पहले जिक्र कर चुके हैं कि जहाँ पर प्लेन रहेगा वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक रहेगा। आप इसका एग्जाम्पल एकदम देख सकते हैं, सामने है गंगा के मैदान के किनारे किनारे आपके बहुत से मुख्य शहर है जो बिलियन में है। तो आगे चलते हैं। तो यह देख रहे थे हम लोग, समृद्ध मैदान आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र, इसलिए यह सघन जनसंख्या, मैंने पहले ही कहा सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत, मैंने पहले ही मैपिंग में बताया कि अरावली पर्वत के द्वारा सिंध और गंगा का जो बहाव है वो अलग हुआ है। आ जाने से सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में, और गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूर्व में बहती है। तो मैप द्वारा आप एकदम क्लियर हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैपिंग में अरावली पर्वत कहाँ है, कहाँ से सिंधु नदी बहती है, कहाँ से गंगा नदी बहती है और उसका बहाव क्षेत्र क्या है। तो आगे चलते हैं। उत्तर क्षेत्र में आने वाली नदियों का निक्षेपण के कारण निचले भाग में ढाल की कमी के कारण
नदी की गति कम होने के कारण नदी द्वीपों का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें आप ब्रह्मपुत्र में देख सकते हैं, जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो जो वो डायरेक्ट वहाँ से निकलती है हिमालय के, और जो उसका तलछट है उससे वो द्वीप का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। यह नदियाँ निचले भाग में गाद एकत्र करने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं दोस्तों, बढ़ नहीं जाती। यहाँ पे ये आपका बट जाती हैं, ये बट है, जिन्हें वितरिकाएँ कहते हैं। आप लोग मैप से एकदम देख लीजिए, ये आपका मैप सैटेलाइट द्वारा लिया गया है। तो आगे चलते हैं इसमें। ये आप समझ सकते हैं वहाँ का है, गंगा सागर जो पश्चिम बंगाल की। तो ये है उत्तरी मैदानों का विभाजन। तो हम लोगों ने ऊपर मैदान पढ़ रहे हैं, तो उत्तरी मैदानों का विभाजन अब देखेंगे, उसका एक सब पार्ट है। तो भौतिक आकृतियों की विभिन्नता के आधार पर विभाजन निम्नलिखित हैं। देखते हैं क्या है आगे। ये देखिए, तो आप देखिए ये हिमालय है, कितना काट चित्र कितना अच्छा है। ये आपका कंकड़ पत्थर का बावर है, जहाँ पर नदियाँ आके लुप्त हो जाती है, फिर तराई में निकलती हैं। ये यहाँ पर तो ये आपके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं, यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, फिर तराई में निकलती हैं। फिर आपका देखिए ये बांगर जो है उसकी द्रोणी में जो आती है, जो वहाँ कभी कभी बाढ़ आता है, लेकिन खादर में आपके एक रेंज रहता है जो नदी के अंदर रहते हैं, वहाँ पर लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है जो नई मिट्टी जलाती है। तो ये आपका खादर हो गया। बांगर जो है उसका बहाव क्षेत्र जो पूरा रहता है उसको बांगर कहते हैं। तो खादर हमेशा बदलती रहती है, जब भी वहाँ पे बाढ़ आता है तो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन बांगर जो है कभी कभी जब पूरे क्षेत्र में बाढ़ आती है तो वहाँ पर बांगर मिट्टी का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, एक मिनट। इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, रे, भूड, डेल्टा, शंकु आदि है। तो इनके नाम है, देखिए जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, रे, भूड, ये भूड है दोस्तों, डेल्टा और शंकु। तो मैपिंग द्वारा हम लोग इसको और स्पष्ट समझ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में 8 भागों में विभाजित किए गए। ऐसा कंटेंट दोस्तों आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग खुद समझदार हैं, खुद जज कर सकते हैं कि ऐसी मैपिंग के द्वारा और कंटेंट के द्वारा आप कहीं नहीं पा सकते। तो आप लोग खुद समझदार हैं, खुद आप इतने अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं तो देख सकते हैं और जगह से मिला के कि ऐसा कंटेंट आप लोग को नहीं मिलेगा। और जो भी यहाँ पर पढ़ा दिया जा रहा है तो इससे बाहर तो कतई नहीं आ सकता है। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए पहला है बाबर, तराई, बांगर, खादर, रे, भूड, डेल्टा, शंकु, ये 8 प्रकार के हैं। तो ये देखिए अपर कोर्स है, ये आपका मिडिल कोर्स है, लोअर कोर्स। तो हमने बता दिया है कि अपर में आता है, जैसे हिमालय से जब निकलती है तो उसको अपर कहते हैं। फिर मिडिल कोर्स में आता है जहाँ पर थोड़ा धारा स्लो हो जाती है। लोअर कोर्स में आपके ये सर्पाकार बनाने लगती है नदी। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, उत्तरी मैदान का नदी के आधार पर विभाजन। तो हम लोग ऊपर देख लिए मैदान का विभाजन, अब देख लेते हैं नदियों के आधार पर कैसा विभाजन है इनका। तो उत्तरी मैदान में आप देखिए गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। मैंने पहले ही इस चीज़ की बारे में चर्चा कर ली है कि कौन कौन से, इधर अरावली से इधर आपके पश्चिमी में सिंधु का है, पूर्वी में गंगा का है, उत्तर पूर्व में आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान पड़ता है। तो ये मैपिंग देखिए कितना कितना काटचित अच्छा है ये आपका। ये देखिए यहाँ पर ये सिंधु की द्रोणी है, ये आपकी गंगा की द्रोणी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की द्रोणी है। ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया है, आप एकदम क्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखते हैं। सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।